नमस्कार दोस्तों। आज एक नए विषय पर चर्चा के लिए मैं पुनः आप लोगों के सामने हूँ। और आज की चर्चा में मैं उपनिषदों का एक बड़ा ही गूढ़ और महत्वपूर्ण वाक्य है, वो है नेति नेति। नेति नेति का मतलब है कि यह भी नहीं और यह भी नहीं, यानी कि नकार से जब हम सत्य का अन्वेषण करते हैं, सत्य की खोज करते हैं, तो वहाँ नेति नेति का प्रयोग हम सुनते हैं। हमने कई बार आम जनमानस में भी ये चीज़ सुनी है कि लोग नेति नेति का प्रयोग करते हैं कि ये भी नहीं और वहाँ भी नहीं। ये सत्य को जानने की एक ऐसी विधा से ये चीज़ आई है जहाँ पे हम किसी भी तरह के परिवर्तन को सत्य से नहीं जोड़ सकते। यानी कि जो भी चीज़ें परिवर्तनशील हैं, जो चीज़ें अपने रूप को बदल रही हैं, अपनी स्थिति को बदल रही हैं, वो सत्य नहीं है। माया के जगत में, स्थूल जगत में हम जब भी चीज़ों को देखते हैं तो हमें पता है कि ये हर चीज़ बदल रही है, और जो भी चीज़ परिवर्तनशील है वो असत्य है, वो माया है। और जो शाश्वत है, जो कभी नहीं बदलेगी, जिसका रूप कभी नहीं बदलता, वही सत्य है। ये सत्य तक पहुंचने की एक ऐसी विधि है जहां हम चीज़ों को काटते चले जाएंगे, चीज़ों को छोड़ते चले जाएंगे कि ये चीज़ सत्य नहीं है, ये चीज़ असत्य है, इस चीज़ को काट दो, इस चीज़ को हटा दो, छोड़ दो। जब भी एक जिज्ञासु, एक खोजी इस पथ पर चलता है, खोजने के पथ पर कि सत्य क्या है, मैं खोजूंगा, तो उसे तमाम ऐसी चीज़ें मिलती हैं इस पथ पर जहाँ उसे ये चीज़ दिखती है, उसे पता चलता है कि ये सत्य नहीं है, ये सत्य के मार्ग में बाधा है। तो उन चीज़ों को हटाना होता है अपने जीवन से। जैसे एक आम व्यक्ति अगर हम ध्यान की दिशा में आगे बढ़ता है तो उसे सबसे पहले अपने विचारों से, फिर उसके बाद अपनी भावनाओं से, अपने अनुभवों से परिचित होना होता है। और इन्हीं परिचय के आधार पर उसे लगता है कि उसका जो भी अनुभव इस दौरान बना, तो क्या वो अनुभव उसका वो सत्य है या असत्य। तो हमें पता है कि विचार सत्य नहीं है। क्या भावनाएं सत्य हैं? नहीं। इन विचारों, मन और भावनाओं से जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं, तो क्या वो अनुभव सत्य हैं? नहीं, अनुभव भी सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि अनुभव भी इंद्रियगत होते हैं। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, उन्हीं से हमारा पूरा अस्तित्व बना हुआ है। और क्या ये सत्य हैं? नहीं, ये असत्य का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि ये सदैव परिवर्तनशील है। आज आपके जो विचार हैं वो 10 साल पहले नहीं थे। आज आपकी जो भावनाएं हैं, आज आपके जो अनुभव हैं, वो भी आप देखें तो 10 साल पहले, 15 साल पहले, या जब आप बच्चे थे, तो आप पाएंगे कि वो अनुभव, वो विचार, वो भावनाएं जो बचपन में थी, वो आज नहीं है प्रौढ़ होने पे। और यही जो आज हम भावनाएं लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, ये बुढ़ापे के समय ये नहीं रहेंगी। एक वृद्ध व्यक्ति से आप मिलिए, उसके अनुभव को सुनिए, आप बताएं, वो बताएगा अपनी सारी बातें कि मैं जवानी में ऐसे सोचता था, मैं बच्चा था तो मैं ऐसे सोचता था। तो जो भावनाएं हमेशा बदल रही हैं, जो विचार बदल रहे हैं, जो अनुभव, जो इंद्रियगत ज्ञान है, वो भी अगर लगातार बदल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सत्य नहीं है। और इन्हें ही हमें छोड़ने की बात कही जाती है। इसीलिए हमें जो है अनासक्त होने की बात कही जाती है। अनासक्त का मतलब भी यही है कि जो परिवर्तनशील है उसके प्रति आपकी आसक्ति ना हो, आपका अटैचमेंट, आपका मोह
उसके प्रति ना हो। तो अनासक्ति, जो बदल रहा उसके प्रति अनासक्ति होगी, तो तभी हम वहाँ पहुँचेंगे जहाँ चीज़ें नहीं बदल रही हैं, जहाँ चीज़ें शाश्वत हैं, जहाँ चीज़ें अपरिवर्तनशील हैं। तो जब तक हमारी अनासक्ति स्थूल जगत, माया के जगत से नहीं होगी, जब तक हम चीज़ों को नेति नेति के सिद्धांत से छोड़ते हुए नहीं चले जाएंगे कि सत्य ये भी नहीं है, सत्य ये भी नहीं है, दोनों ही चीज़ें सत्य नहीं हैं। दोनों से मेरा तात्पर्य यही है कि विचार और भावनाएं, इंद्रियगत जो भी ज्ञान है, जो अनुभव है, वो उन सब से मेरा आशय है। द्वैत से मेरा आशय है, जहाँ भी चीज़ें दो रूपों में प्रकट होती हैं, सुख दुख, प्रकाश अंधकार, जीवन मरण, ये सब जहाँ भी द्वैत आता है वहाँ पे सत्य नहीं है। जहाँ चीज़ें अद्वैत हो जाएं, जहाँ दो चीज़ें मिलकर एक हो जाएं, वही अद्वैत है। एक रूपता का भाव ही अद्वैत है, और वो नेति नेति से ही अद्वैत की स्थिति तक पहुंचा जा सकता है। क्योंकि जहाँ द्वैत है वहीं पे नेति नेति का सिद्धांत काम करेगा कि सत्य ये भी नहीं है, सत्य ये भी नहीं है, क्योंकि दो, ये भी नहीं और ये भी नहीं के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। और इस तरह से जब हम दो को काटते चले जाएंगे तो आखिरी में जो शेष बचेगा, जो जिसका अब विखंडन नहीं हो सकता, जो खंडित नहीं किया जा सकता, नेति नेति की चरम जो अवस्था होगी, जो बिंदु होगा, अब उसका, उस बिंदु पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं, क्योंकि वहाँ दो चीज़ें होंगी ही नहीं, वहाँ सिर्फ एक होगा, अद्वैत। तो बड़ा ही अच्छा उपनिषदों का ये एक वाक्य है, नेति नेति। थोड़ा गूढ़ है, हम आम जन जीवन में इसका प्रयोग बड़ा ही गहराई से जब करेंगे तभी हमें इस बात का बोध होगा कि सत्य जो है वो अपरिवर्तनशील है। सत्य ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सत्य की अनुभूति एक विधायक चीज़ के पाने के जैसे नहीं होती है कभी भी। सॉरी, सत्य की अनुभूति ऐसे होती है, ये एक बोध की तरह है, एक नकार की तरह आएगा। इसकी अनुभूति जैसे बाहरी जगत में हम जब देखते हैं, हमें किसी तरह की सफलता पानी है या कोई वस्तु प्राप्त करनी है, तो हम उसके लिए दौड़ भाग करते हैं, मेहनत करते हैं, और वो चीज़ जब हमें मिलती है एक स्थूल की तरह मिलती है। स्थूलता का एक अनुभव होता है कि हाँ ये चीज़ मेरे पास आ गई। सत्य का अनुभव इस तरह से कभी नहीं होता। सत्य एक नकार की, या हम कहें कि माया के जगत को जब काटते काटते, छांटते छांटते जब हम किसी बिंदु तक पहुंचते हैं, तो वो बिंदु यानी कि अब उस बिंदु की कटाई और छटाई नहीं हो सकती है। अब उस बिंदु पर कोई ऐसी चीज़ हम नहीं कह सकते हैं कि इसको भी छोड़ा जाए। ये एक इंद्रियगत अनुभव नहीं होता है जिसको भी छोड़ा जा सकता है, नहीं। चेतना की, आत्मा की वो परम अवस्था कि जिसकी अब आगे कटाई और छटाई नहीं हो सकती, वही सत्य है, वही साक्षात्कार है, आत्म साक्षात्कार। तो इसकी स्थिति, सत्य का अनुभव कई बार जो है वो लोगों को लगता है कि किसी विधायक स्थिति की तरह होगा, नहीं, ये एक नकार की स्थिति की तरह होगा। जिन्होंने भी जाना है, इसीलिए फिर ये कहा जाता है कि सत्य को फिर अब बोला कैसे जाए, नकार को आप कैसे बोलेंगे। बड़ा ही कठिन हो जाएगा। इसलिए वहाँ पे मौन स्थिति फिर सबसे उपयुक्त हो जाती है कि जो जान जाता है, सत्य का अनुभव जिसे हो गया, वो फिर मौन हो जाता है। बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।